इस वीडियो में हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। और ये पाथवे एक अलग टाइप का पाथवे है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जिस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट, ये जो पाथवे है ये पाथवे फोस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे है। इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होगा और फोस्फोग्लूकोनेट बनाएगा। ये पाथवे जो है स्टूडेंट, आप देखेंगे कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का शंट मीन्स अलग पाथवे है। ठीक है, जैसे कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो बिसफॉस्फेट होते हैं, लेकिन एचएमपी में आप इंटरमीडिएट देखेंगे वो सब क्या रहेंगे, मोनोफॉस्फेट रहेंगे। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में किस टाइप से होता है। तो 10% जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में वो एचएमपी पाथवे के थ्रू होता है, और बाकी 90% है वो अदर पाथवे के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस एक्सेट्रा के थ्रू होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है लीवर और आरबीसी के अंदर 30% मेटाबॉलिज्म एचएमपी पाथवे के थ्रू होता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट अब अगर हम सेल की बात करें तो सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाथवे होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है। और मोस्टली ये आरबीसी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, लिवर और टेस्टिस टाइप के टिश्यूज़ में ये पाथवे होता है। और ये पाथवे स्टूडेंट NADPH मॉलिक्यूल, रिड्यूस NADPH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP देगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखते हैं एचएमपी पाथवे का। एचएमपी पाथवे जो है वो उसकी दो टाइप की फेज है। एक ऑक्सीडेटिव है, ये फर्स्ट फेज है, और ये सेकंड फेज है, नॉन ऑक्सीडेटिव। सो फर्स्ट फेज ऑक्सीडेटिव है। इसके अंदर क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसके साथ हमें 2 NADPH मॉलिक्यूल मिलेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोस फॉस्फेट मिलेगा, और 1 मॉलिक्यूल CO2 मिलेगा। क्योंकि पेंटोस फॉस्फेट बन रहा है तो एक CO2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन कम होगा, तो CO2 की फॉर्म में ही कार्बन हमारी बॉडी में कम होता है। फिर स्टूडेंट नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, ये सेकंड फेज है। इसके अंदर क्या है कि पेंटोस फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट बनाता है, लाइक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो हम अब पाथवे देखेंगे किस तरीके से एचएमपी पाथवे होता है। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि किस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ब्रेक डाउन होता है तो 2 NADPH बनता है। स्टूडेंट, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सपोज किया गया है, तो एक ग्लूकोज से जब हमें 2 NADPH मिल रहा है तो 6 ग्लूकोज से हमें 12 NADPH मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे ग्लूकोज से एक, अगर 6 हम बात करेंगे तो 6 CO2 निकलेगी। ठीक है, और अगर 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 5 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर आप देख सकते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होने वाला है स्टूडेंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट होगा। इस जब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो NADP प्लस जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो आपको याद रखना है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, तो आपको याद रखना है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही हमें उसकी ज़रूरत है।
फिर स्टूडेंट हम सेकेंड स्टेप देखेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 6 फोस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फोस्फोग्लूकोनेट के अंदर, ठीक है। और इसके लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो है ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर सेकेंड है। फिर स्टूडेंट हम स्टेप नंबर थर्ड देखेंगे। स्टेप नंबर थर्ड जो है वो 2 पार्ट में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि 6 फोस्फोग्लूकोनेट जो है वो कन्वर्ट होगा 3 कीटो 6 फोस्फोग्लूकोनेट के अंदर, और वहाँ पे इस 6 फोस्फोग्लूकोनेट का डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो हमें एंजाइम चाहिए 6 फोस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज, और NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। तो स्टूडेंट ये सेकंड मॉलिक्यूल, आप फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ देख सकते हैं, सेकंड मॉलिक्यूल NADPH का यहाँ जनरेट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियली 6 मॉलिक्यूल की बात हुई है, तो 12 हो ही गए ऑटोमेटिकली, 6 and 6 12, ठीक है। फिर ये स्टूडेंट ये जो कंपाउंड बन रहा है वो ट्रांजिएंट कंपाउंड है, मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा, इससे एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बनाएगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट, बिकॉज एक कार्बन कम हो रहा है तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ए एंड थर्ड बी, ये यहाँ 4 रिएक्शन होते ही ऑक्सीडेटिव पाथवे और ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो HMP पाथवे की कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट फिर आगे हम पढ़ेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फेज में राइबुलोज 5 फॉस्फेट बन गया है। अब यहाँ से हमारी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा, या तो आइसोमराइज होके ये बनाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट, या फिर ये इपीमराइज होके जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा, और ये दोनों के पास 5 कार्बन है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है। तो स्टूडेंट फिर क्या होगा कि हम कंसिडर करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक जाइलुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ है, एक जाइलुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पर है, ठीक है, और एक राइबोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है। तो राइबोज 5 फॉस्फेट पर ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट क्या करेगा, उसको 2 कार्बन डोनेट करेगा। जैसे ही 5 को 2 कार्बन डोनेट करेगा तो 7 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोला जाएगा सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन नंबर 5 के लिए हमें एंजाइम चाहिए ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज के लिए TPP थियामीन पायरोफॉस्फेट की एक्टिविटी ज़रूरी है। ये थियामीन पायरोफॉस्फेट क्या करता है कि जो डोनर है कीटोन का, कीटोन हमेशा डोनर रहता है, और ये एल्डिहाइड है राइबोस 5 फॉस्फेट, ये एक्सेप्टर रहता है। तो डोनर इसको 2 कार्बन जो डोनेट कर रहा है तो उसको डोनेट करने में हेल्प करता है, साथ में ये ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। अगर इस रिएक्शन में थियामीन पायरोफॉस्फेट की अमाउंट डिक्रीज होती है तो ट्रांसकीटोलेज उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 5 में हमें यहाँ पे 7 कार्बन का सूडो हेप्टिलोज 7 फॉस्फेट मिल गया। फिर स्टूडेंट स्टेप नंबर 6 देखेंगे हम। यहाँ पे क्या होगा कि एक एंजाइम चाहिए ट्रांस एल्डोलेज, वो क्या करेगा, इस 7 कार्बन के सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा कि एक उस यहाँ इसको ब्रेक डाउन करेगा तो एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है,
एक 4 कार्बन का ये कंपाउंड बना रहा है जिसको इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कहा जा रहा है। 2 कार्बन बन रहे हैं, 2 कार्बन कंपाउंड 7 कार्बन के, एक 3 कार्बन का बन रहा है, दूसरा 4 कार्बन का बन रहा है। 4 कार्बन वाले का क्या नाम है? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। 3 कार्बन वाले का नाम रहेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस किया था, वो सेम कंपाउंड बनेगा। फिर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जब इस स्टेप में इसने 2 कार्बन डोनेट किए थे तब एक ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बनाता है 3 कार्बन का। 5 में से 2 इसको दे दिए तो 3 बचे। अब ये 3 कार्बन का ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का, ये दोनों आपस में यहाँ ऐड हो जाएंगे और बनाएंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, 6 स्टेप में फर्स्ट इंटरमीडिएट आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट अब क्या होगा, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 7 होने जा रही है, वो आप देखें। स्टेप नंबर 7 में आप क्या देखेंगे कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इसके पास 4 ही कार्बन है और इसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए। उसके लिए हमें एंजाइम लगेगा ट्रांसकीटोलेज। ये सेकेंड ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है। फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा था स्टेप नंबर 5 में, और सेकेंड ये यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा, ट्रांस कीटोलेज सेकेंड एंजाइम क्या करेगा, अगेन क्या करेगा कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के ऊपर 2 कार्बन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। वो कहाँ से आएंगे, जो यहाँ पे 2 ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट बने थे, उसमें एक का हमने यहाँ डिस्कस कर लिया था, दूसरे को यहाँ पे छोड़ दिए थे। तो दूसरा ये क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप हमेशा डोनर रहेगा, मैंने बताया आपको। तो ट्रांसकीटोलेज जो एंजाइम है वो इस ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन ले लेगा और 2 कार्बन लेके उसको ट्रांसफर कर देगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट पे, जिस पे क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐड होके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि सेकंड जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपके यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड फ्रुक्टोज बन गया। फिर अगेन यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। तो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 कंपाउंड अगर ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनते हैं तो वो एक और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होगा कि 3 तरीके से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेंगे। नंबर 1 बनेगा राइबोज से, ज़ैलुलोज उसको डोनेट करेगा। नंबर 2 बनेगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से, उसको भी ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट डोनेट करेगा। और नंबर 3 जो है वो यहाँ ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन के फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएंगे और फिर वापस वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इस तरीके से ये HMP पाथवे चलता रहेगा। तो स्टूडेंट यही HMP पाथवे है। इस पाथवे में हमें 2 NADPH जनरेट होते हैं अगर हम एक ग्लूकोज की बात करें, और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ठीक है, और एक पेंटोज फॉस्फेट जनरेट होता है। सो इसके लिए इतना ही। थैंक यू।